सुप्रभात बच्चों। सफलता की आसमान में चांद तारे बनके चमकते रहिए, जिस बाग में रहिए सदा खुशनुमा फूल बनकर महकते रहिए। मैं रंजीत कुमार चौधरी +2 हरिदास सेमिनरी स्कूल से आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके जीवन में और सबके जीवन में काम आने वाला है। वह विषय है हमारी स्मृति कैसे बढ़े, स्मरण शक्ति कैसे बढ़े। तो स्मरण से संबंधित हमारे समक्ष दो समस्या है। एक है कि जल्दी याद नहीं होती, किसी किसी को जल्दी याद नहीं होती, और अगर याद हो भी जाती है तो जल्दी भूल जाते हैं। वक्त के समय, जब परीक्षा के समय हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भूल जाते हैं। तो इस समस्या का निदान और कारण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सबसे पहला, सबसे ज़रूरी बात है, प्राथमिक बात है सीखने के लिए, जानने के लिए, याद रखने के लिए, वह है हमारी अभिरुचि, लगनशीलता। हमारी लगनशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम किसी भी विषय वस्तु को जब सीखना चाहते हैं या उसको याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके साथ लगाव, लगनशीलता पैदा करना होगा, उसमें अभिरुचि पैदा करनी होगी। एक उदाहरण आपको देते हैं। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब्राहम लिंकन आरंभ में बहुत असफल रहे, तो कुछ लोगों ने उनसे सफलता के बारे, देर से सफलता के बारे में पूछा कि आप देर से सफल क्यों हुए। तो उन्होंने एक बात जवाब दिया जो आपके लिए स्मरणीय है और हम सब के लिए स्मरणीय है। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने काम करना तो सिखाया था, पर अपने काम से प्यार करना नहीं सिखाया था। तो बाद में जब हम अपने कार्य से प्रेम करने लगे, प्यार करने लगे, तो हमारी सफलता मिलने लगी। और सच्चाई बात है, बाद में वो बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति बने, अब्राहम लिंकन। तो इस बात से, इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि हमारी सफलता, हमारा सीखना, हमारी स्मृति पूरी तरह से हमारी अभिरुचि और लगनशीलता पर निर्भर करती है। हमारी अभिरुचि और लगनशीलता एकाग्रता को भी बढ़ा देती है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह है हमारी एकाग्रता। अगर किसी भी विषय वस्तु को जब सीखना है, जानना है, तो सबसे पहले हमारा मन को एक विषय पर केंद्रित करना होगा। अपने मन को पूर्ण रूप से एक विषय पर केंद्रित करना ही एकाग्रता कहलाती है। तो हम दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है एकाग्रता है। हम अपने भीतर एकाग्रता कैसे विकसित होगी, एकाग्र होकर हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हमको समझना होगा। ठीक है। तो हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि आप जब कोई खेल खेलते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, या उसमें खेलने में मन नहीं उबता है, हम थकते नहीं हैं और वह हमें जीवन भर याद रहता है वो खेल। तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हमारी अभिरुचि, लगनशीलता, दूसरा उस पर पूरी तरह ध्यान लग जाना। पूरा ध्यान लग जाता है जब उसमें, चूँकि उसमें मज़ा आ रहा है, आनंद आ रही है, मस्ती आ रही है। तो हम भी वही प्रयास करेंगे कि अपने पढ़ाई को, अपने काम को खेल बना लें। होशियार आदमी क्या करता है, वो खेल खेल में ही अपने काम कर लेता है। होशियार विद्यार्थी भी अपने पढ़ाई को खेल खेल में कंप्लीट कर लेता है। तो वही चीज़ हमको भी करना है कि अपने जो विषय वस्तु है उसको रोचक बनाना है, आकर्षक बनाना है। उसमें आप कैलेंडर के सहारा ले सकते हैं, चार्ट का सहारा ले सकते हैं, मॉडल का ले सकते हैं। अब आपके सामने स्मार्ट टीवी है, मोबाइल है, यूट्यूब है, इसके सहारा। लेकिन पढ़ाई से संबंधित आप कोई भी डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो जब रोचक हो जाएगा आपका विषय, जब विषय रोचक हो जाएगा तो स्वतः आपका ध्यान लगेगा और मन एकाग्रचित होगा। एक और उदाहरण आपको देते हैं कि हम जो भूलते हैं या सीखने में समस्या होती है, तो एक
आप उदाहरण देते हैं कि शांत तालाब का लीजिए। जब तालाब शांत होता है, पूरी तरह शांत होता है, स्वच्छ होता है, तो उसमें मछलियाँ, कंकड़, पत्थर सभी दिख जाते हैं, दिखते हैं ना। तो आपका मन अगर शांत तालाब की तरह है, अगर मन को आपने शांत कर लिया है शांत तालाब की तरह, तो आप जो भी सीखेंगे वो याद रहेगा, जो भी शिक्षक बोलेंगे वो ठीक ठीक सुन पाएंगे, आप जो पढ़ेंगे वो ठीक ठीक याद रह पाएगा। और वही उल्टा जब तालाब गंदा होता है या नदी होती है जिसमें पानी स्थिर नहीं है, चंचल है, तो वहाँ क्या होता है, कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अगर मन हमारा तनाव से या विभिन्न अनावश्यक बातों से भरा रहेगा, अशांत रहेगा, तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है अभ्यास। अभ्यास सबसे बड़ा हथियार है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का। कवि वृंद कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते शिल्प परत निशान। अर्थात जड़ बुद्धि मंद बुद्धि भी अगर लगातार निरंतर अभ्यास करता है, जारी रखता है, तो वह विद्या अर्जित कर सकता है, वह विद्वान बन सकता है, वह ज्ञानी बन सकता है। कालिदास इसका उदाहरण है। तो अभ्यास हमें निरंतर करना है। अगर कोई विषय है, एक दिन में नहीं याद होता है, हम दूसरे दिन भी उसको दोबारा दोहराएंगे। तो ये अभ्यास की शक्ति है। और अभ्यास को बरकरार रखने के लिए अगर हमें अभ्यास के दौरान परेशानी भी मिल रही है, हार मिल रही है, तब क्या करेंगे? तब आपको चौथी जो महत्वपूर्ण बात है उसका इस्तेमाल रखेंगे, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति। ये आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को भी अपने साथ रखना है। अगर आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होगी, तो इस पर बोलते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। दीवारें भी दिशा बताती है जब कोई आगे बढ़ता है। तो हमारा जो इरादा है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है, वो मजबूत होनी चाहिए। तो दृढ़ निश्चय हमारा चौथी जो शक्ति है, उसको मजबूती से पालन करना है। और पांचवी बात जो है, चौथी जो बात है हमारा आत्मविश्वास, उसका एक उदाहरण आपको दे देते हैं। एक दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, जो बहुत साधारण व्यक्ति थे और बहुत उनके पास कोई साधन नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने 22 वर्ष मेहनत करके पर्वत का सीना चीर कर रास्ता निकाल दिया। इससे ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है कि अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति का। पांचवी बात जो है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वह है आत्मप्रेरणा। हम कैसे स्वयं को प्रेरित करेंगे? क्योंकि प्रेरणा या प्रोत्साहन दूसरे पे निर्भर करता है, दूसरा करे ना करे ये दूसरे पे निर्भर करती है ये बात। लेकिन मैं स्वयं को प्रेरित कर सकता हूँ, स्वयं को प्रोत्साहित कर सकता हूँ। वो कैसे? इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। इतिहास में जो संघर्ष से, जो श्रम से, मेहनत से आगे बढ़ा, उसका उदाहरण भरा पड़ा है। आप उन महापुरुषों का उदाहरण ले करके स्वयं को प्रेरित कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अब्दुल कलाम, सम्राट अशोक, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं। उनका उदाहरण लेकर स्वयं को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये पांचवा जो है, प्रेरणा देते रहना है, प्रोत्साहित स्वयं को करते रहना है। और अंतिम छठी बात जो है, वो दैनिक दिनचर्या पर भी हमको बल देना है। वो सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बात है। हम सुबह से शाम तक, रात तक क्या करते हैं और कैसे करते हैं? तो जो सुबह का जो समय है 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे अमृत बेला या ज्ञान बेला, गुरु बेला भी कहते हैं। और उस समय की खासियत है कि पूरी सृष्टि मौन होती है, पूरी सृष्टि शांत, और बहुत ही स्वाध्याय का बहुत ही अच्छा बेहतर वातावरण होता है।
तो हम सुबह याद करने का जो भी है या स्वाध्याय करने का जो भी है हमारा विषय वस्तु है, उसको ब्रह्म बेला में सुबह उठकर हम करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है रात्रि सोने से पहले। रात्रि सोने से पहले हम ऐसे बातों को पठन कर लें, रिवीजन कर लें जो हमको याद रखना है। तो वो क्या होता है, हमारे अंतः मन में बैठ जाती है वो बातें, क्योंकि पूरी रात वो रिवीजन होता है। तो और दूसरी, अगर हम कोई जीवन में जैसा अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, उस तरह के शुभ विचार को लेकर भी हमें रात्रि में सोना चाहिए। तो ये रात्रि और सुबह का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो बात है वह हमें गहरी सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम का उपयोग करके हम अपनी सांस लेने की जो आदत है उसको सुधारना चाहिए। गहरी सांस लेनी चाहिए। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है और शुद्ध हवा और ऑक्सीजन हमारी स्मृति को बढ़ाती है। इसमें चौथी बात जो है क्रियात्मक जो दिनचर्या में है वो है आपका व्यायाम, साधारण व्यायाम भी करना है और आसन, योग, ध्यान, ये सारी क्रिया भी हल्का फुल्का आप करेंगे। थोड़ा बहुत खेल भी खेलेंगे जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहने से मन भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वह है आहार। हमको कैसा आहार लेना चाहिए। अब ऐसे हम सभी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन सभी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और मुख के द्वारा हम आहार ग्रहण करते हैं। अब है कि मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम संदेश ग्रहण करते हैं। तो हम ऐसे भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बिल्कुल सात्विक, सादा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और ताज़ा। इससे हमारा शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है। तो इसके साथ हम अपने दिनचर्या पर अपनी आदत को सुंदर बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे। और अंतिम जो बात है कि स्मृति या अध्ययन में आपकी कौन सी बातें बाधा पहुंचाती है, उन व्यवधानों पर को समझना होगा कि जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि व्यर्थ की बातों में आपका ध्यान नहीं जाए। आप उन्हीं बातों पर ध्यान रखें जो आपके विषय से संबंधित है, जो विषय वस्तु से है, आपकी तैयारी से संबंधित है, उसी पर आपका मन अभिरुचि जाना चाहिए। व्यर्थ के झगड़ा, उलझन या वाद विवाद या व्यर्थ के कार्यभार उस परीक्षा के समय नहीं लेना चाहिए कम से कम। तो इन सब बातों को आप अगर जीवन में अमल करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप एक व्यवस्थित जीवन अगर जीते हैं तो आपकी स्मृति भी बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति भी ठीक ढंग से काम करेगी। और इन्हीं के साथ मैं एक शुभकामना आपको करता हूं और हौसला देता हूं कि रास्ते सभी आसान हो जाती है जब चलने का दृढ़ संकल्प हो। मंजिल तो खुद कदमों के नीचे आ जाती है, मंजिल तो खुद कदमों के नीचे आ जाती है जब हमारा लक्ष्य निर्विकल्प हो। प्यारे बच्चों, आपके जीवन में नई नई उपलब्धियों के फूल खिलते रहे। आपके जीवन में नई नई उपलब्धियों के फूल खिलते रहे। हमारी दुआ है, हमारी शुभकामना है आपकी हर कोशिश में सदा आपको सफलता मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।